नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है देवेंद्र सिंह को लेकर के, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह पिछले कुछ महीनों ही आतंकवादियों के साथ पकड़े गए थे, जिसे लेकर के उसे सस्पेंड कर दिया गया अपने पोस्ट से और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन उससे रिलेटेड जो भी सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यह है कि 90 दिनों के भीतर पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई और परिणाम यह हुआ कि उसे इस केस में बेल मिल गया। तो आप देखिए कि माहौल किस तरह बना हुआ है कि जो व्यक्ति एक आतंकवादी के साथ पकड़ा जाता है उसे बेल मिल जाता है, क्योंकि इस वजह से उसे बेल मिल जाता है कि पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाती है और प्रॉपरली उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है। आपको बता दी कि देवेंद्र सिंह 2004 में भी जब आतंकवादी हमले हुए थे पार्लियामेंट में, तो उस टाइम भी अफजल गुरु ने अपने एक पत्र में देवेंद्र सिंह के बारे में यह मेंशन किया था कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को दिल्ली में लाया अपने कार से और उन्हें फ्लैट दिलवाया, जो यहाँ पे आकर के आतंकवादी अंजाम देने वाले थे। तो आप देखिए कि देवेंद्र सिंह का किस तरह से कैरेक्टर रहा है शुरू से लेकर के अंत तक, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इस केस में बेल दे दिया गया है, क्योंकि उसके पुलिस के पास पर्याप्त सबूत इसके खिलाफ नहीं मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है कि जो आतंकवादी के साथ पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, उसको भी यहाँ पे बेल दे दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मार्कंडे काटजू ने एक ट्वीट कर कहा था कि देश में उल्टी गंगा बह रही है। शायद ये कहीं ना कहीं सही ही है, क्योंकि अगर आप देखें कि कुछ दिन पहले खास करके ये कोविड पैंडेमिक के दरमियान में जो लॉकडाउन लगाए गए थे, यहाँ पे किस तरीके से दिल्ली में जो हमले हुए थे, दिल्ली में जो राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे, जिसे लेकर के कुछ एक्टिविस्ट को, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे कि पिंजरा तोड़ एक लोगों का समूह है, महिलाओं का समूह है, जो इसी तरीके से जो देश में, गांव में, घरों में जो चल रही है कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोगों को ये जागरूक करने की एक समूह है। लेकिन इन लोगों पर भी UAPA के तहत केस दर्ज कर दिया गया है और इसे जेल में बंद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत बना हुआ है। जो फंडामेंटल राइट की लड़ रहे हैं, जो महिलाओं की राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा है। इसी का एक और एग्जाम्पल है सुधा भारद्वाज। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है, सुधा भारद्वाज एक वर्ल्ड रिनाउंड एक्टिविस्ट है, जो हमेशा महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों के लिए राइट्स के लिए लड़ते आई है छत्तीसगढ़ में रह करके। वह एक जाने माने लॉयर भी है। उसे जेल में बंद कर दिया गया है, बायकुला जेल में, जो पुणे में स्थित है, और उसकी एज भी लगभग 50 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके वजह से उन्होंने बेल पिटिशन भी दायर किया था, जिसे वहाँ की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और बेल पिटिशन में ये कहा गया था कि हमारी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर है, मुझे ऐसा खतरा है क्योंकि मुझे भी कोविड पेंडेमिक की चपेट में मैं भी आ सकती हूँ, क्योंकि हमारे बगल में ही कुछ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बावजूद भी उसे बेल नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है, खास करके देश में, कि जो एक आतंकवादी के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाता है, जिस पर इस आतंकवादियों के साथ मिलीभगत होने के कई आरोप है, उसके बावजूद भी उसे बेल मिल जाती है। और जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जो महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बचाव के लिए लड़ रहे हैं, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और ख़ास करके जो दलितों और आदिवासियों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उसके बचाव के लिए लड़ रहे हैं, उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा है। और बंद इसलिए कर दिया जा रहा है क्योंकि वो हमेशा सरकार से सवाल कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो मार्कंडे काटजू ने अपने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा था कि देश में उल्टी गंगा बह रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।